दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इंडियन कस्टम इन्फो यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एडवांस लाइसेंस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवांस लाइसेंस क्या होता है, इसका इस्तेमाल आप लोग किस तरीके से कर सकते हो और ये इसका मेन उद्देश्य क्या है इशू करने का, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन चूज करें, जिससे कि आगे इस तरह की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा की तरह ही एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा। आप सीधा उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो। अगर किसी को भी हिंदी लैंग्वेज समझने में इश्यू है तो इस आर्टिकल को पढ़ के वो समझ सकते हैं कि एडवांस लाइसेंस क्या होता है। तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों कि एडवांस लाइसेंस एक स्कीम है जो कि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये डीजीएफटी द्वारा इशू किए जाने वाला एक एडवांस लाइसेंस है। मतलब कि इसके अकॉर्डिंगली आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। इसका कंडीशन ये होता है कि आप जैसे कोई भी फैब्रिक के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप फैब्रिक इंपोर्ट कर रहे हो तो आप सपोज करिए 1000 मीटर फैब्रिक इंपोर्ट कर रहे हो, एडवांस लाइसेंस के अंदर आपको ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने के लिए मिलता है 1000 मीटर फैब्रिक। लेकिन आपको उससे जो भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके वापस एक्सपोर्ट भी करना होता है। एडवांस लाइसेंस इशू करते वक्त ही आपको जो है डीजीएफटी को बताना पड़ेगा कि इतने मीटर कपड़े से आप कितना गारमेंट बनाओगे और आपका वेस्टेज क्या रहेगा, उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको जो है डीजीएफटी को देना पड़ता है, तभी आपको एडवांस लाइसेंस इश्यू होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है दोस्तों कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि बाकी अगर कोई भी ड्यूटी फ्री आइटम की बात करें या कोई भी दूसरे लाइसेंस की बात करें, मतलब ईपीसीजी लाइसेंस को छोड़ के जो कि एमईएस वगैरह लाइसेंस आते हैं, उस तरह की लाइसेंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको जीएसटी और एसडब्ल्यूएस पे करना पड़ता है। बट एडवांस लाइसेंस के अंदर आपको बिल्कुल भी 1 रुपये नहीं पे करना। आपको फुली ड्यूटी फ्री क्लियरेंस अलाउ होती है अगर आप एडवांस लाइसेंस के अंदर क्लियरेंस करते हो तो। बट इसका कंडीशन बस इतना ही है, जितना भी आपने इंपोर्ट करा है फैब्रिक या जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर, उसको आपको वापस एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप एक्सपोर्ट करने से फेल हो जाते हो, यानी कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो आपको जो भी फैब्रिक या जो भी गुड्स आपने इंपोर्ट करा है एडवांस लाइसेंस के अंदर, उस दिन से लेके जिस दिन तक आपका अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हो, चाहे वो 18 महीने हो, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, उतने टाइम पीरियड तक का इंटरेस्ट के साथ ड्यूटी आपको जमा करना पड़ता है कस्टम में। तो एडवांस लाइसेंस का फ़ायदा भी है, लेकिन अगर आप अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको इसका नुकसान भी है, क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है इसके अंदर। और इसका इसका एक और फ़ायदा है दोस्तों, मतलब एक और फ़ायदा मतलब ये है कि आपको पहले जो एडवांस लाइसेंस मिलता था उसके अंदर आपको ड्रॉबैक जो होता उसका बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जो आज का जो स्पेशल एडवांस लाइसेंस आ रहा है उसके अंदर आपको ड्रॉबैक का भी बेनिफिट मिल रहा है। ये एक तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम की तरह ही है, मतलब तरह ही नहीं, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ही है ये एडवांस लाइसेंस जो है। तो अभी जो रिसेंटली हाल फिलहाल में जो बजट आया था उसके अंदर जो भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर थे, मतलब मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर थे, वो जो भी इंपोर्ट करते थे एसेसरीज, जैसे गारमेंट एसेसरीज थे जो लेदर इंडस्ट्री या एपीसी वगैरह में, उनको आईसी इशू होता था, जैसे जिप्पर वगैरह, जिप्पर लेस वगैरह हो गया, उस तरह आईसी इशू होता था। बट जो 1 अप्रैल से जो पिछले बजट आया था फरवरी में, उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से जो भी उनका बेनिफिट था आईसी का, जो इसमें उनको आईसी मिलता था एपीसी से या सीएलई से 311 और 312 सीरीज़ के अंदर, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो जो भी लोग जैसे जिप्पर वगैरह इंपोर्ट करते हो कंट्री बेस पे, वो लोग एडवांस लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए ड्यूटी फ्री, वरना क्या है उनको अभी भी ड्यूटी पे करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग, अगर आपका जैसे जिप्पर हो या लेस हो जो भी है, आप अपना बल्क क्वान्टिटी में मंगाना चाह रहे हो, आपको पास ऑर्डर है, तो आप एडवांस लाइसेंस का यूज़ करके भी जो है ये प्रोडक्ट इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर सकते हैं। आपको अभी भी ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी एडवांस लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिप्पर जैसे आइटमों के लिए, जो कि पहले आईसी के अंदर क्लियर होता था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी, क्योंकि कुछ लोगों को ही इस चीज़ के बारे में पता है कि एडवांस लाइसेंस जो आईसी वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों एडवांस लाइसेंस इशू करने के लिए आपके पास एक डीजीएफटी का एजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि डीजीएफटी का एजेंट ही आपको सही टाइम पे ये इशू करवा के दे सकता है डीजीएफटी से। नहीं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, हालांकि आपको थोड़े इश्यूज़ आएंगे,
बट अगर आप उस ओवरकम कर लोगे उसको तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।